आपने एंकर्ड वीवैप के बारे में पहले सुना तो जरूर होगा, पर उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो आज हम इस वीडियो में एंकर्ड वीवैप की टॉप 5 स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले हैं और साथ में हम एक इंटरेस्टिंग गिव अवे की भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है इंस्टीट्यूशनल फॉलोअप। आप देखते हैं कुछ स्टॉक्स बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उन स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही होती है। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं क्योंकि उन स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही होती है। अब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग और बाइंग की खास बात यह है कि वो मल्टीपल ब्लॉक्स में होती है। चलिए उसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जब इंस्टीट्यूशनल लेवल सेलिंग स्टार्ट होती है तो आपको सबसे पहले एक स्टॉक में बहुत बड़ी फॉल बहुत ही कम टाइम में दिखाई देती है। जनरली इस एग्रेसिव फॉल के अंदर एक स्टॉक 30 से लेकर 70% तक गिर जाता है। इलियट वेव की लैंग्वेज में इसको इंपल्स वेव बोलते हैं। और उसके बाद सेलिंग सिर्फ एक राइज पर होती है, यानी इंस्टीट्यूशंस वेट करते हैं एक बेटर प्राइस का, प्राइस के थोड़े ऊपर आने का। पर प्राइस कितना ऊपर आना चाहिए उसकी रेफरेंस के लिए बिग प्लेयर यूज करते हैं एंकर्ड वीवैप को। अब ये एंकर्ड वीवैप लगाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंकर्ड वीवैप ऑप्शन में जाना है। उसके बाद जहां से ये मूव स्टार्ट हुई है वहां पे जाके क्लिक करना है। मैंने रेफरेंस के लिए इस टॉप ग्रीन कैंडल को यूज किया है क्योंकि ये मूव वहीं से स्टार्ट हुई है। और उसके बाद आपको दोबारा यही सेम काम करना है, यानी आपको एक पॉइंट से 2 वीवैप लगाने हैं। आपको एक वीवैप का सोर्स चेंज करके कर देना है हाई और एक वीवैप का सोर्स चेंज करके कर देना है लो। और अब आपके पास एक वीवैप बैंड बन चुका है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस इस वीवैप बैंड को यूज करती हैं ये देखने के लिए कि उनको नेक्स्ट टाइम सेलिंग कहां करनी है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब प्राइस इस बड़ी फॉल के बाद इस वीवैप के अंदर आता है या इस वीवैप को टच करता है, आप देखेंगे कि दोबारा से यहां पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वीवैप को यूज करते हैं अपने सेलिंग पॉइंट को चूज करने के लिए। चलिए अब यही सेम चीज अदानी ग्रीन में भी करते हैं, जहां पे हमको मालूम है कि ये मूव यहां से स्टार्ट हुई है। तो अब मैं यहाँ पे 2 एंकर्ड वीवैप लगाने वाला हूं। मैंने एक का सोर्स हाई कर दिया है और एक का सोर्स लो कर दिया है। और आप देख रहे हैं यहां पे भी फॉलोअप उसी पॉइंट से आ रहा है, यानी जिन इंस्टीट्यूशंस ने यहां पे बाय करना स्टार्ट किया था उन्होंने अपनी फॉलोअप बाइंग यहां से स्टार्ट की है, यानी उन्होंने अपना बाय ऑन डिप यहां से स्टार्ट किया है। आप देख रहे हैं कि यहां पे यानी सेकंड वेव के अंदर और ज्यादा एग्रेसिव बाइंग हुई है, यानी कुछ इंस्टीट्यूशंस ने इस पॉइंट पे अपनी बाइंग स्टार्ट की है। सो अब ऐसी इंस्टीट्यूशंस की फॉलोअप बाइंग के लिए हमको एक एंकर्ड वीवैप यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से ये बड़ी मूव एक्चुअली स्टार्ट हुई है। और मैंने यहां पर भी वीवैप लगा दिया है और आप सेम चीज देख रहे हैं, यहां पर भी सेकंड वेव यहीं से स्टार्ट हुई है, यानी इंस्टीट्यूशंस का फॉलोअप यहीं से स्टार्ट हुआ है। आप इस चीज को हर एक शेयर में कर सकते हैं जहां पे एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग स्टार्ट हुई है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है येस बैंक। हमें ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद है जहां पे ये शेयर बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा गिर गया था। ये मूव इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, इसलिए मैं अपना एंकर्ड वीवैप यहां पे लगाने वाला हूं। और फिर से आप देख रहे हैं जब जब प्राइस इस एंकर्ड वीवैप पर आता है तब तब आपको फॉलोअप सेलिंग दिखाई देती है। आप एक और चीज नोट करेंगे, जब प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है यानी एंकर्ड वीवैप से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है तो मार्केट में बहुत बार कुछ फेक न्यूज आती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है और उस पॉजिटिव न्यूज की वजह से इस स्टॉक का प्राइस एंकर्ड वीवैप के पास आ जाता है, यानी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को एक बेटर प्राइस मिल जाता है अपने शेयर को सेल करने के लिए। और ऐसा भी आप मल्टीपल स्टॉक्स में नोट करेंगे। जैसे चलिए आरकॉम की बात करते हैं। एक टाइम में ये सबका फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलिंग इस टॉप पॉइंट से स्टार्ट हुई है और जब जब प्राइस इस एंकर्ड वीवैप पर आया है तब तक आपको फॉलोअप सेलिंग देखने को मिली है। आप एक चीज और नोट करेंगे कि इस पॉइंट पे एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई है, यानी कुछ और बड़े प्लेयर यहां से सेलिंग करना स्टार्ट कर रहे थे। और अगर आप अपना वीवैप यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको उन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की भी सेलिंग पॉइंट्स मिल जाएंगी। अब अगर आप पास्ट में न्यूज देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा बहुत बार जब प्राइस इन दोनों वीवैप के ऊपर आया तो बहुत बार मार्केट में कुछ फेक न्यूज आई थी, कुछ पॉजिटिव रूमर्स आए थे।
और उसके बाद प्राइस इस वीवेब पर आया, बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे सेलिंग की और प्राइस वहां से नीचे चला गया। ये सिर्फ 1, 2 या 3 स्टॉक की बात नहीं है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये इंस्टीट्यूशनल वीवेब हर एक बाइंग और हर एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग में काम करता है, जहां पे प्राइस बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा गिरा था। पर हाँ, आपको एक चीज का ख्याल रखना है, अब वो एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है या नहीं, उसको सही से समझना बहुत जरूरी है। आपको समझना होगा कि हम इंस्टीट्यूशनल सेलिंग तभी मानते हैं जब आपको उसके वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लगातार रेड या लगातार ग्रीन कैंडल दिखाई दे। और अगर आप ऐसी मूव को ढूंढ के यहाँ पे वीवेब सही से लगा सके तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये मूव्स जब आती हैं तो इतनी बड़ी होती हैं कि अगर आप इसका एक छोटा भी पार्ट कैप्चर कर ले तो वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, ऐसी इंपल्स वेव ढूंढने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आपको चार्ट्स के अंदर अपनी आई सेट करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर आप वो टाइम इन्वेस्ट कर पाए और अपनी आई सेट कर पाए तो ये एंकर्ड वीवेब टेक्निक आपको स्टॉक मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा एज दे सकती है। और हाँ, आपको कभी भी इसको अकेले यूज नहीं करना है। आपको हर टेक्निक को एक स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाना है। उस स्ट्रैटेजी में कुछ और कंडीशन डालनी है कंफर्मेशन के लिए, और अगर मल्टीपल चीजें कंफर्म करें सिर्फ तभी ट्रेड लेना है। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है फॉल्स ब्रेकआउट। तो देखिए, पिछली टेक्निक में हमने सीखा कि कैसे हम एक मूव की स्टार्टिंग पॉइंट पे एंकर्ड वीवेब लगाते हैं और जब प्राइस सेकंड टाइम वहां पर आए तो हम एक फॉलो अप ट्रेड लेते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। पर कई बार ऐसा होगा कि प्राइस क्लोजिंग बेसिस पर इस वीवेब को क्रॉस कर देगा और आपको लगेगा कि अब ये जो मूव यहां स्टार्ट हुई थी ये अब खत्म हो चुकी है, पर उसके बाद प्राइस दोबारा से इस वीवेब के नीचे आ जाएगा। यानी ये इंडिकेशन है कि सेलिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे ब्रेकआउट्स को बोला जाता है फॉल्स ब्रेकआउट। और अगर आप एक फॉल्स ब्रेकआउट के टिपिंग पॉइंट को एंकर्ड वीवेब के लिए यूज करें तो वो आपको बहुत अच्छी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। यानी बहुत कम टाइम वाले ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे मिल सकती है। वीवेब लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। हमें वीवेब टूल पे जाना है, उसके बाद हमें जहां से वीवेब स्टार्ट करना है उस पॉइंट पर क्लिक करना है और फिर एक वीवेब का सोर्स चेंज करके हाई कर देना है और एक का सोर्स चेंज करके लो कर देना है। और आप देखेंगे जब प्राइस इस फ्रेश वीवेब के ऊपर आएगा तो आपको वहां पे अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्राइस वहां से अच्छा खासा रिवर्सल लेगा। और मजे की बात तो ये है, आप इसको हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। जैसे चलिए विप्रो की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हुई है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रेड कैंडल है, तो मैंने यहाँ पे अपना वीवेब लगा दिया है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया है, आपको फॉल्स ब्रेकआउट के टिपिंग पॉइंट पर एंकर्ड वीवेब को लगाना है। और जब मैंने ऐसा किया तो आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे दोबारा से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। आप ऐसा अगेन मल्टीपल स्टॉक में देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये चीज 1 आवर टाइम फ्रेम में की है। अब चलिए अदानी ईएनटी में ये चीज 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करते हैं, जहां पे यहाँ पे एक क्लियर स्विंग है। प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था और फिर यहाँ इसका फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और अब प्राइस फिलहाल इस पॉइंट को 2 बार टच कर चुका है। यानी आपको 2 बार चांस दिया है इसको बाय करने का और दोनों बार प्राइस यहाँ से अच्छा बाउंस भी करा है। फॉल्स ब्रेकआउट टेक्निक में और पिछली टेक्निक में एक और फर्क है, जहां पे पहली टेक्निक के अंदर हमारी कंडीशन ये थी कि सबसे पहले एक इंपल्स स्टार्ट होनी चाहिए, यानी प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरना चाहिए। पर शायद आपने नोट किया होगा कि ऐसी कंडीशन हमारी टेक्निक 2 में नहीं है। टेक्निक 2 में भी हम चाहते हैं कि प्राइस तेजी से ऊपर जाना चाहिए या तेजी से नीचे गिरना चाहिए, पर यहाँ पे स्पीड टेक्निक 1 के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो सकती है। यहाँ फिर भी काम चल जाएगा। और आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, इसको भी कभी अकेले यूज नहीं करना है। इस टेक्निक को भी आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ही यूज करना है और अपनी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाना है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है मल्टीप्लाइंग मोमेंटम। हम में से बहुत सारे लोग को स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना बहुत पसंद है, जो स्टॉक्स कुछ ही टाइम में 2, 3, 4 गुना हो जाते हैं। ऐसे स्टॉक्स को मल्टी बैगर बोला जाता है। ये स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की पूरी गेम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होती है। अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स को सही से पहचान पाएं तो इस टाइप की इन्वेस्टिंग आपको बहुत ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है। अब स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप अपनी करंट टेक्निक के अंदर एंकर्ड वीवेब को भी जोड़ लें तो वो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू एड कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एंकर्ड वीवेब को मंथली टाइम फ्रेम में लगाना है, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद एंकर्ड वीवेब को सबसे पहले महीने या दूसरे महीने वाली कैंडल से स्टार्ट करना है।
आप दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि वो स्टॉक बहुत सारे महीने बिना इस वीवैप के ऊपर जाए, इस वीवैप के नीचे सस्टेन करा हो। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक के अंदर बहुत सारे लॉसेस खाए हो। बिग प्लेयर्स मोस्टली ऐसे स्टॉक्स को ही चूज करते हैं जहां पे बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स बहुत सारा पैसा लूज कर चुके हो और आखिर में हार मान चुके हो। तो अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक दिखे जो बहुत टाइम से इस वीवैप बैंड के नीचे सस्टेन कर रहा था, तो ऐसे स्टॉक्स का फ्यूचर में ऊपर जाना उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि एक स्टॉक को इस वीवैप के नीचे बहुत टाइम रहना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब प्राइस फाइनली इस वीवैप के ऊपर आए तो इस वीवैप के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। दोनों ग्रीन कैंडल एक के बाद एक बननी चाहिए, और उन 2 ग्रीन कैंडल में से जिस भी कैंडल का हायर हाई है, उस कैंडल का अगर हाई टूट जाए तो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टॉक एक मल्टी बैगर बन सकता है। अगर आपको उसमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिले तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूं जिनकी मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है। अब इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो अब वैलिड नहीं है, पर हाँ, आप स्टॉक्स को एक्सप्लोर करके ऐसे स्टॉक्स को एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जो बहुत टाइम से इस वीवैप के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में ये स्टॉक इस वीवैप के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, यानी जो मैंने अभी आपसे कंडीशन डिस्कस की थी, अगर उसको फुलफिल करते हैं और साथ में अगर मुझे एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है, तो मैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी के लिए। आपको मेरी वॉच लिस्ट में ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जहां पे ये कंडीशन क्लियरली सेटिस्फाई हो रही है। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई स्टॉक है जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो और जहां पे ट्रेड बनने वाला हो? अगर हाँ, तो उसका नाम नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है इंस्टीट्यूशनल बायस। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप कुछ भूल रहे हैं। आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, ताकि हमें ऐसी वीडियोस और जल्दी जल्दी बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाते टाइम आलस ना आए। अब आपके ऊपर है कि हमारी वीडियोस कितनी जल्दी जल्दी आती है। तो चलिए अब काम की बात करते हैं। तो देखिए, इस टेक्निक के अंदर आपको अपना वीवैप साल के पहले वर्किंग डे से स्टार्ट करना है, और आपको ये काम करना है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। आप देखेंगे कि जब जब प्राइस इस वीवैप बैंड के ऊपर रहेगा, इस स्टॉक में एक पॉजिटिव बायस रहेगा, यानी प्राइस ऊपर जाता ही रहेगा, और जब प्राइस इस वीवैप के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो एक नेगेटिव बायस आ जाएगा, यानी प्राइस नीचे ही जाता रहेगा। ये वीवैप आपको इंस्टीट्यूशनल बायस बताता है। अगर प्राइस इस वीवैप से ऊपर है तो बहुत अच्छा चांस है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं या बाय कर रहे हैं, और अगर प्राइस इस वीवैप के नीचे है तो इंस्टीट्यूशनल बायस नेगेटिव है, यानी वो इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो अगेन, अगर आप इसको अपनी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी का पार्ट बना लें तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएट कर सकता है। पर एक चीज का ख्याल रखना है, इसको अगर आप ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स में यानी थोड़े बड़े स्टॉक्स में यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन स्टॉक्स में इतनी वॉल्यूम नहीं है, जो स्टॉक्स इतने एक्टिव नहीं है, वहां पे आपको शायद फॉल्स ब्रेकआउट मिल सकते हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि वीवैप है ही वॉल्यूम के बारे में। अगर उस स्टॉक में क्लियर वॉल्यूम ही नहीं है तो वीवैप का उस स्टॉक पे कोई काम नहीं है। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है इंट्राडे स्कैल्पिंग, और ये मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है जिसको मैंने सबसे लास्ट के लिए बचा के रखा था। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक स्टॉक के अंदर 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाना है, और उसके बाद 2 एंकर्ड वीवैप लगाने हैं। एक उस कैंडल पे जिस कैंडल ने कल का हाई बनाया था, उस कैंडल वाले एंकर्ड वीवैप का सोर्स आपको हाई रखना है, और दूसरा वीवैप उस कैंडल पे लगाना है जिसने कल का लो लगाया था, और उस वीवैप का सोर्स लो रखना है। और आप देखेंगे ये दोनों वीवैप जो आपने कल की हेल्प से लगाए हैं, उनका आज मार्केट में बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। प्राइस अगर इनके ऊपर रहे तो आपको एक अपवर्ड बायस देखने को मिलता है, और इसका उल्टा, अगर प्राइस इनके नीचे रहे तो आपको डाउनवर्ड बायस देखने को मिलता है। आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे इन वीवैप पे इंट्राडे रिवर्सल्स भी होते हैं। प्राइस बहुत बार इन वीवैप से आके रिवर्सल लेता है, तो अगर आप इन वीवैप को भी अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी का पार्ट बना पाए तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये थी हमारी टॉप 5 एंकर्ड वीवैप टेक्निक्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, और भी इंडिकेटर्स के ऊपर देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए, और उन इंडिकेटर्स का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलना। हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं, पर सिर्फ तभी अगर आप हमें बोलेंगे। तो अब बात करते हैं गिव वे की। तो देखिए, इस गिव वे के अंदर
आपको Amazon के ई गिफ्ट कार्ड मिलने वाले हैं जो आप Amazon पे कुछ भी बाय करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी कोई मिनिमम ऑर्डर वैल्यू के बिना। कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो हम यहाँ पे 4 गिफ्ट कार्ड देने वाले हैं। 2 लोग को मिलेंगे 250 रुपीज के गिफ्ट कार्ड जब हमारी वीडियो पे 10,000 व्यूज पहुंच जाएंगे। एक विनर को मिलेगा 500 रुपीज का गिफ्ट कार्ड जब हमारी वीडियो पे 20,000 व्यूज पहुंच जाएंगे, और एक विनर को मिलेगा 1,000 रुपीज का गिफ्ट कार्ड जब हमारी वीडियो पे 30,000 व्यूज पहुंच जाएंगे। और पार्टिसिपेट करना बिल्कुल सिंपल है। आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि मैंने इस वीडियो के अंदर VWAP वर्ड कितनी बार यूज किया है, और साथ में ये भी बताना है कि आपको इन 5 टेक्निक में से सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगी। और हाँ, साथ में एक और चीज भी बताना कि अगली वीडियो में हम किस चीज का गिव अवे करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।